आज हम बात करने वाले हैं गैनिक सोनोग्राफी के बारे में। गैनिक सोनोग्राफी क्या है, उसको किस इंडिकेशन में किया जाता है, उसका क्या क्या बेनिफिट्स है, उसके बारे में मैं बात करूंगा। मैं डॉक्टर हितेश पटेल, हर्ष हॉस्पिटल, हिम्मतनगर, गायनेकोलॉजिस्ट। सबसे पहले तो गैनिक सोनोग्राफी क्या है। गैनिक सोनोग्राफी में हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव के जरिए एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जैसे कि बच्चेदानी है, अंडाशय है, ओवरी है, उसकी रियल टाइम इमेज क्रिएट की जाती है। तो वो किन किन सी कंडीशन में गैनिक सोनोग्राफी की जाती है। सबसे पहले तो अनियमित बच्चेदानी से खून जाना, दो मासिक के बीच में से खून मासिक को ब्लड जाना, मासिक बंद होने के बाद मासिक शुरू हो जाना। ऐसे केस में एबनॉर्मल ब्लीडिंग का क्या कॉज है, जैसे कि कोई फाइब्रॉइड है या कुछ पैलेट इन्फ्लेमेटरी डिसीज है या कुछ एंडोमेट्रियोसिस, उसके बारे में हम पता लगा सकते हैं। दूसरा कॉज इंडिकेशन है कि पेल्विक पेन, अगर बेली के भाग में अगर कुछ पेन होता है तो भी सोनोग्राफी के जरिए हम उसका गायनिक रिलेटेड कुछ कॉज जैसे कि अंडाशय में गांठ है या एंडोमेट्रियोसिस है या फाइब्रॉइड है, उसका पता हम लगा सकते हैं। तीसरा जो इंडिकेशन है उसका दो इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट में जैसे देखा जाए तो उसके बच्चे होने की कैसी है, उसकी यूट्राइन साइज शेप नॉर्मल है क्या नहीं, या उसको 4D इमेज बना के बच्चेदानी में कुछ सेप्टम है या नहीं वो देख सकते हैं, या यूट्रस बाइकॉर्नेट है या यूनिकॉर्नेट है वो भी देख सकते हैं। साथ साथ में अगर बच्चेदानी में कुछ गांठ है वो भी पता लगा सकते हैं। तो इस तरह से जिसको इनफर्टिलिटी है वो पेशेंट के बेसिक इवोल्यूशन वो हम कर सकते हैं। साथ में अगर जो पेशेंट को प्रीवियसली कुछ अंडाशय में गांठ है या कुछ यूट्राइन फाइब्रॉइड है तो उसका ग्रोथ कैसे हो रहा है, मतलब वो दवाई से ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है ट्रीटमेंट से, वो भी हम उसको जांच कर सकते हैं। मिनिमल इन्वेजिव प्रोसीजर जैसे अगर कुछ अंडाशय में गांठ है तो उसको हम सोनोग्राफी के जरिए से उसको एस्पिरेट कर भी कर सकते हैं। तो दिस आर द सम मेन फ्यू इंडिकेशन जिस वजह से हमको गैनिक सोनोग्राफी की जाती है। तो उसका बेनिफिट्स क्या है, तो सेफ्टी इज द मेन बेनिफिट। पेशेंट को कुछ भी नहीं होता है, रियल टाइम इमेज तो एग्जैक्टली क्या है शरीर के अंदर, पेट के अंदर वो देख सकते हैं, तो उसकी इमेज को हम एनालिसिस कर सकते हैं। साथ में वो पेनलेस है, तो जरा भी पेन नहीं होता है। कभी कभी अगर पेशेंट को ब्लड फुल कराने की जरूरत पड़ी तो माइल्ड डिस्कम्फर्ट जैसा रहता है, ताकि ओवरऑल उसमें सोनोग्राफी इज वेरी पेनलेस प्रोसीजर, इट इज नॉन इन्वेजिव, तो उसमें कोई भी कापकुप नहीं की जाती, तो पेशेंट को इसके बारे में घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें डिटेल विजुअलाइजेशन पेट के हर एक अवयव का की जाता है। इसकी मदद से हम छोटे छोटे पार्ट के भी क्या बीमारी है उसका निदान कर सकते हैं। कुछ बीमारी जिसको हम अर्ली डायग्नोसिस भी कर सकते हैं, अर्ली स्टेज ऑफ दी ओवरियन सिस्ट है, फाइब्रोइड्स को एकदम जल्दी से हम उसको पता लगा सकते हैं। साथ में वो इट इज वेरी कॉस्ट इफेक्टिव, क्योंकि कॉस्ट इज वेरी लो इन कंपेयर टू सिटी स्कैन और MRI। सो इन कंपेयर टू लो चार्ज, लो पेमेंट, लो पैसे, कम खर्चे में हमको ओवरऑल उसको पेशेंट की कंडीशन क्या है उसके बारे में हम पता लगा सकते हैं। तो वो किस तरह से की जाती है, तो देयर आर टू मेथड, उसको आइदर द ट्रांस एब्डोमिनल और ट्रांस वजाइनल। तो ट्रांस एब्डोमिनल जो पेट के ऊपर जो की जाती है, तो उसमें पेट के ऊपर जेली लगाई जाती है
लगाने के बाद हल्का सा जो ट्रांसफ्लूर है वो पेट पे घुमाया जाता है और उसकी इमेज क्रिएट होती है। दैट कंप्यूटर उसको एनालिसिस करके रियल टाइम इमेज हम देख सकते हैं। दूसरी टेक्निक है कि इसमें ट्रांसवजनल, इसमें जो टीवीएस जो प्रोब आता है वो वजन में इंसर्ट करने के बाद उसको हम बच्चे रहने के एकदम पास से नजदीक से एकदम सोनोग्राफी की जाती है। तो दिस इज दी वेरी सिंपल, नॉन इन्वेजिव, पेनलेस, वेरी सेफ्टी, कॉस्ट इफेक्टिव प्रोसीजर। सो इसमें छोटे से डायग्नोसिस में हम उसको पेशेंट को डायग्नोसिस कर सकते हैं। थैंक यू।